आज हम बहुत ही टेस्टी बिना टमाटर थोड़ा सा स्पाइसी मिसल बनाएंगे, जिसे आप पर्यूषण या तिथि के लिए बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें से आप अगर कोई कठोल का यूज़ नहीं करते हैं तो इसे आप स्किप करके भी मिसल बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी पर्यूषण के लिए, एकादशी में या चौवियार के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम टेस्टी और स्पाइसी मिसल बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/4 कप मटकी लिया है, यानी ये मूंग लिया है। तो इसे हमें अच्छे से छन्नी से छानकर साफ़ कर लेना है। और साथ में मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा कम मूंग लिया है। तो दोनों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहो तो सिर्फ मूंग और मुठ से भी बना सकते हो। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून सूखे वाले वाइट मटर लिए हैं और 1 टेबलस्पून चना लिया है। तो यहाँ हमने मूंग और मुठ को साथ में मिक्स किया है और चना और मटर को साथ में मिक्स किया है, क्योंकि चना और मटर को पकने में टाइम लगता है और मूंग और मुठ जल्दी से पक जाते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ वॉश कर ली है। अब मूंग और मटर को पकने में टाइम लगता है, तो इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे। और गर्म पानी में इस तरह से अच्छे से उबाला जाएगा। फिर हम गैस बंद करके 3 से 4 घंटे के लिए भिगने के लिए रख देंगे। और मूंग और मुठ तो जल्दी से पक जाते हैं, तो इसे हमें गर्म पानी में भिगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 3 से 4 घंटे के बाद मूंग और मुठ भी भिग गए हैं और देखिए अच्छे से फूल गए हैं और मटर और चना भी अच्छे से भीग कर फूल गए हैं। तो अब हम कुकर में डायरेक्ट चना और मटर को ऐड करेंगे और पानी ऐड कर लेंगे। और फिर एक रिंग रख के हमने जो मूंग और मुठ भिगाए थे वो भी हम बाउल में ऐसे ही रख देंगे। और थोड़ा सा इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और ढककर 3 से 4 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो डिपेंड करता है कठोल की क्वालिटी के ऊपर भी। तो कभी कभी 1 से 2 सीटी ज़्यादा भी लगानी पड़ती है। तो देखें यहाँ 3 से 4 सीटी लगाने के बाद कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। और देखिए यहाँ मूंग और मुठ तो अच्छे से पक गए हैं। तो इस तरह से हम प्रेस करके भी चेक कर लेंगे। और यहाँ चना और मटर को भी हम चेक कर लेंगे। तो देखिए प्रेस करने से ही पता चल जाता है कि मटर और चना थोड़े कम पके हैं। तो इसे हम वापस कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी लगाकर अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तब तक हम मिसल मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में हम आधी टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 5 से 6 लवंग, 5 से 6 काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे। और ये सारे स्पाइसेस को हम स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सौते करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ और आधी टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। और साथ में 5 से 6 कश्मीरी मिर्ची को तोड़कर बीज निकालकर उसे भी ऐड करेंगे। और 10 से 12 सुखाया हुआ करी पत्ता ऐड करेंगे। अगर सूखा करी पत्ता नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब सारे मसाले को हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो मसाले बिल्कुल नहीं जलने चाहिए। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून सूखा नारियल को ग्रेट किया हुआ ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और सारे मसाले को हम इस तरह से गरम कढ़ाई में ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे, क्योंकि सूखा खोपरा और सफ़ेद तिल तो जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं और अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा रहेगी तो वो जल जाएंगे। अब देखिए सारे मसाले ठंडे होने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और बाकी के मसाले भी इसमें साथ में ऐड करेंगे। तो साथ में एक टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधी टीस्पून हींग, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो नमक ऐड करने से मसाले की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए इतने मिसल के मसाले से हम 2 से 3 बार मिसल बना सकते हैं। तो दूसरा जो मसाला है उसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और इसे हम फ्रीज में रख देंगे। और जो ये 1 से 1.5 टेबलस्पून मसाला है उसमें हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और मसाले को हम पानी के साथ अच्छे से घोल देंगे। अब यहाँ 3 से 4 सीटी मैंने वापस लगा ली है। तो देखिए चना अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और मटर भी बॉईल हो चुका है। तो अब हम मिसल बनाएंगे। तो उसके लिए पैन में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। वैसे मिसल में ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून ही ऐड किया है। आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है और बेसन को हमें इस तरह से ऑयल में ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और जो हमने मिसल मसाले को पानी में घोल के रखा था वो मिक्सचर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मसालों को सौते कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो रखनी है और इस तरह से हम पानी में घोलकर मसाले ऐड करेंगे तो फिर ये मसाले बिल्कुल जलेंगे नहीं और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ
इस तरह से अच्छे से हमें मसालों को पका लेना है और इसमें से ऑयल भी छूटने लगेगा। तब इसमें हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर लेंगे, जिससे पानी में जल्दी से उबाल आ जाएगा और पानी में मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से उबाल आ जाने के बाद जो हमने मटर, चना, मूंग और मोठ जो हमने बॉईल किया था वो सारे कठोल को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे। तो नमक हमने पहले भी ऐड किया था, ध्यान रखकर हम नमक ऐड करेंगे। अब आधी टीस्पून आमचूर पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अब ये मिसल काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हमें पानी और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मिसल थोड़ा पतला ही होता है। तो इसमें हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। तो ये गर्म पानी करने के बाद इसमें हमें मसाला भी थोड़ा कम लग रहा था, तो 1 टेबलस्पून जो हमने मिसल मसाला बनाया था वो गर्म पानी में अच्छे से घोल कर फिर वो मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा और बिल्कुल मसालों का लम्स भी नहीं बनेगा। तो हमें गर्म पानी में मसालों को घोल कर फिर ऐड करना है। तो मिसल के लिए हमें ठंडा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इस तरह से हम दूसरे गैस पर थोड़ा सा गर्म पानी करके ही हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे। तो ढक कर भी हमें 4 से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाना है, जिससे ये रसा भी थोड़ा गाढ़ा होएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट में हम ढक्कन खोल लेंगे और इस तरह से हम चम्मच से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे रसा हल्का गाढ़ा हो जाएगा और ये अच्छे से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देखिए ये मिसल बनकर तैयार है। अब हम साथ में पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही रोटी बेलकर थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लिया था और सूखा आटा छिड़क कर फिर इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया था। वापस हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क कर फिर इसे हम बेल देंगे। तो पराठा हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, इस तरह से मीडियम बेलेंगे और तवे पे रोस्ट करने के लिए डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से एक बाजू हल्का रोस्ट होने के बाद साइड चेंज कर लेंगे और गैस की फ्लेम हाई करके थोड़ा सा ऊपर घी डाल देंगे और साइड चेंज करेंगे। ऊपर की तरफ से हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जिससे पराठा अच्छे से क्रिस्पी बनेगा और रोस्ट भी हो जाएगा। तो देखिए ये पराठा रोस्ट करके तैयार है। इसी तरह हम दूसरा पराठे को भी रोस्ट कर लेंगे। तो मिसल को मैंने पराठे के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो मिसल को ऐसे ही खा सकते हो, यानी पराठे की ज़रूरत भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ दूसरा पराठा भी रोस्ट कर लिया है। अब गर्मा गर्म मिसल के साथ पराठे को सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म थोड़ा सा स्पाइसी और एकदम टेस्टी मिसल बनकर तैयार है। तो इस तरह का मिसल को आप तिथि या पर्यूषण के लिए बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में हम गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे को भी सर्व करेंगे। तो इस तरह के मिसल और पराठे को आप ऑफिस टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। मिसल के ऊपर फरसान भी डाल देंगे। तो फरसान में आपके पास जो भी है वो आप सर्व कर सकते हो, सेव हो, गाठिया हो, कोई भी क्रिस्पी क्रंची फरसान आप ऐड कर सकते हो। साथ में हम एक्स्ट्रा फरसान भी सर्व करेंगे। तो आप भी पर्यूषण या तिथि के लिए, एकादशी में या फिर चौवेर के लिए मिसल एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।